Hello and welcome to a special edition of Backstage with Boria with three stalwarts of Indian hockey. I've covered them, I've watched them celebrate in Paris, I've watched them celebrate as part of the Shrachi Bengal Tigers in the Hockey India League. And going forward in 2026, massive year for hockey. First with the Hockey India League, thereafter we've got the Asian Games, obviously we have the World Cup in Holland and Belgium, and Indian hockey is in great shape with two consecutive medals, first in 2021 and then in 2024. And Shrachi Bengal Tigers, defending champions of the Hockey India League. Jugraj, you're being, you're captain this year, so congratulations on that. Abhishek, one of the stalwarts for India. Sukhjit, again, a stalwart for India. आप इसे शुरू करते हैं. आपका वो 12 गोल फाइनल, वो तो इतिहास बन चुका है, वो फाइनल वाला हैट्रिक. थोड़ा सा हॉकी इंडिया लीग के बारे में भी बताइए और आपका लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस. बिल्कुल सर, हॉकी इंडिया लीग बहुत बढ़िया लीग है और बहुत अच्छी लीग रही है, क्योंकि जो यूथ है उनके लिए बहुत अच्छी मूवमेंट है वो चीज़. और काफ़ी प्लेयर हैं जो इंडिया टीम में भी आ चुके हैं इस लीग से. और शराची बंगाल टाइगर के लिए बहुत अच्छी लीग गई है, वो हमने फाइनल जीता है. तो इस बार भी हमारी फुल तैयारी है, इस बार भी आपको फाइनल देखने के लिए मिलेगा. लवली, ये कॉन्फिडेंस अच्छा लगा. अभिषेक, मुझे ये बताओ, सीनियर जूनियर हम लोग, जब मैं हार्दिक से भी बात कर रहा था, वो मुझे कह रहा था कि देखिए, ये जो पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ जब खेलते थे एक मेंटल इशू होता था, बट हम लोग जब एक साथ खेलते हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, जो ऑरा था वो टूट गया है. और भारतीय हॉकी के लिए हॉकी इंडिया लीग बहुत ही अच्छा बन चुका है. थॉट्स सर? अच्छा, मतलब हॉकी इंडिया लीग जो है वो अच्छा, यंगस्टर के लिए अच्छा चांस है अपने आप को परफॉर्म करने का. और जो हमारा इंडिया टीम की आप बात कर रहे थे कि जो हो रहा है वो ख़त्म हो गया, मतलब वो टीमों का अभी डरते नहीं हैं हम, क्योंकि वो भी सर हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है टीम का कि हम अभी कुछ भी, मतलब हम खेलेंगे, मतलब जीतने के लिए खेलेंगे, ना कि हम पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं कहीं. तो वही सर. और अभी हॉकी इंडिया लीग की बात करें तो सर हार्ड वर्क कर रहे हैं और टीम भी हमारी अच्छी है, यंगस्टर भी हैं और एक्सपीरियंस्ड भी है और अच्छा कॉम्बिनेशन है टीम का. तो ट्राई करेंगे सर, ये जो हॉकी इंडिया लीग है हमारे लिए अच्छी जाए, हम हार्ड वर्क करेंगे इसके लिए. लास्ट ईयर एक समय ऐसे आ गया था, आप लोग सेमीफाइनल जाओगे कि नहीं, बट मुझे जो अच्छा लगा था सेमीफाइनल जाने के बाद, वो जो टर्न अराउंड, मैं अगर कलिंगा लांसर्स वाला मैच सोचूं, आप लोग पहले उनसे हार गए, फिर उनको हराकर फाइनल, सेमीफाइनल, दैट टर्न अराउंड जो स्पोर्ट में हम लोग बार बार बोलते हैं, स्पोर्ट हमें हारना सिखाता है, उसके ज़्यादा उभर कर आके जीतना. थोड़ा सा लास्ट सीज़न के बारे में बताएं. तो जो हम लास्ट मैच जो कलिंगा से हम हारे थे, वो हमारा एक लर्निंग पॉइंट था, क्योंकि आने वाले जो मैचेस थे सेमीफाइनल और फाइनल की, हमने कोई भी मैच हमने इजी नहीं लेना था. तो वो हमारा एक लर्निंग मैच था जो हम लूज़ किया था, जो हमने लाइंसर से. एंड सेमीफाइनल फाइनल एक साथ हो जाना, डिफिकल्टी से उभर कर आना, इज दैट समथिंग दैट डिफाइंस दिस टीम, यू थिंक? बिल्कुल सर, एक हमारा एज ए टीम माइंडसेट था, जो हमने पूरी टीम ने, जो हमने हमारी स्ट्रेटजी थी, हमने उस पर बिलीव किया और काम किया और हार्ड वर्क किया. जो हम सेमीफाइनल में भी एज ए टीम सभी ने अच्छा परफॉर्म किया और हम सेमीफाइनल भी जीते और फाइनल में भी हम जीते. जुगराज, लीडरशिप, बिकॉज हम अगर इंडियन टीम देखें, आप लोग तीनों इंडियन टीम में स्टॉलवर्ड्स बन चुके हो नाउ. अभी शराची बंगाल टाइगर्स का कैप्टनसी, क्या ये लीडरशिप जो है, आपका लीडरशिप फिलॉसफी क्या है? आपके टीम में केतन कुशवाहा जैसे 14 साल का लड़का भी है, सीनियर प्लेयर्स भी है, सो जो तालमेल है सीनियर एंड जूनियर्स, थोड़ा सा लीडरशिप के बारे में बताएं. हाँ बिल्कुल सर, तालमेल पूरा सर हमारा सही चल रहा है. मैं एज ए कैप्टन भी हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, सभी टीम है, पूरी टीम ही कैप्टन होती है, क्योंकि हर एक का जो रोल है वो बहुत ज़रूरी है. तो हम सभी एक साथ हैं, एक साथ लेके जाएंगे और एक साथ ही खेलेंगे और एक साथ ही जीत के आएंगे. इंडियन हॉकी के लिए हॉकी इंडिया लीग कितना इंपॉर्टेंट है? सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी जो डोमेस्टिक प्लेयर हैं वो इस लीग में भी आ चुके हैं. तो पिछली लीग में भी काफ़ी जो डोमेस्टिक प्लेयर थे उनको अभी इंडिया टीम में खेलने का चांस मिला है. तो इसलिए जो यूथ है, जो भी नए प्लेयर आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है ये चीज़. तो मैं चाहता हूँ वो भी अपना बेस्ट करें और अपना इंडिया टीम में जगह बनाएं और आएँ जरूर.
बिल्कुल। अभिषेक मुझे ये बताओ, जब 72 लाख 78 लाख ये पैसे से ऑक्शन में प्लेयर्स को लिया जाता है, तो नेक्स्ट जो अभिषेक बनना चाहता है या जुगराज बनना चाहता है या सुजीत बनना चाहता है या हरमन बनना चाहता है, जो एस्पिरेशनल स्टोरी है वो स्टोरी बन जाता है। जब मैं ऑक्शन देख रहा था, आई वॉज थिंकिंग मोर मनी, बिकॉज देखिए हमारे देश में ना ये प्रॉब्लम है, जब मोमेंट हम लोग पैसे के बारे में बात करते हैं, लोग होता है अरे पैसा चाहिए भाई, सबको चाहिए। आज ये टूर्नामेंट लीग चलाने के लिए चाहिए, शराची को चाहिए, अपना बिजनेस करने के लिए चाहिए, तभी टीम बनेगा। आप लोगों के लिए चाहिए, तभी इंडियन टीम के लिए अच्छे प्लेयर्स आएंगे, फ्यूचर्स आएंगे। सो एस्पिरेशनल जो स्टोरी है अबाउट दिस हॉकी इंडिया लीग, इट इज़ नाउ कमर्शियली वायबल। थॉट्स ऑन दैट? सर अच्छी बात है, मतलब पैसे अगर मिले तो प्लेयर्स को, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा मतलब उनका लाइफस्टाइल में अच्छा सुधार होता है, तो उसको जो यंगस्टर हैं वो यहीं देख के मतलब सीखते हैं कि मतलब क्या मिल रहा है हमें, क्या आगे मतलब फैमिली के लिए क्या अच्छा है, क्या क्या मिलेगा। तो प्लेयर्स भी जब मतलब थोड़ा सा आगे कुछ दिखता है तो उनको हार्डवर्क करने में और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मैं यही चाहूँगा सर, ये और ज़्यादा हॉकी इंडिया लीग को और ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया के थ्रू या फिर मतलब अपने देश में पूरा फैलाएं, क्योंकि इसकी वजह से ही हॉकी इंडिया लीग की वजह से मतलब बहुत सारे प्लेयरों को चांसेस मिलता है, डोमेस्टिक प्लेयर्स को या यंगस्टर को, उनको भी मतलब एक प्लेटफॉर्म दिखता है कि हाँ हम इससे मतलब इंडिया टीम में आ सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा सर, हॉकी इंडिया लीग जो है और आगे मतलब और अच्छी होए और पैसा मिले प्लेयर्स को। Absolutely correct. This is something that all of us need to say, that the sport has to become commercially viable. Unless that is the case, best players will not come into the sport. वो दूसरा स्पोर्ट खेलेंगे, उनके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। सुखजीत मुझे ये बताएं, वो मैं जगराज जी से बात कर रहा था, वो एक फ़नी स्टोरी सुना रहे थे कि सेमीफाइनल के पहले उन्होंने वो दीपक ये लोग मंदिर गए थे और गुड़ और चावल दे कर आए थे 3-3 किलो। ऐसे कोई सुपरस्टिशन आप लोगों में है क्या? वो बोल रहे थे कि फाइनल के पहले भी हम लोगों ने जाके सबको वो गुड़ और चावल बांट कर आए थे, और दीपक ने बोला चलो 5 किलोमीटर पैदल चलेंगे, गाड़ी में नहीं जाएंगे। ऐसे कोई सुपरस्टिशन? बिकॉज स्पोर्ट के साथ सुपरस्टिशन तो 100% जुड़ा रहता है। आप लोगों में है क्या? सर ऐसा तो हर किसी का सर अपनी अपनी थिंकिंग है, और हर अपने जितने भी हमारे टीम में, जैसे हर मतलब कोई भी अपने भगवान को प्रे करता है टीम के लिए, और हम सभी मतलब एक दूसरे को बस हमारी फैमिली भी है वो भी प्रे करती है कि जो अभी सराची है वो जीते, और अभी ये जो नेक्स्ट अभी हम जो खेल रहे हैं हमें भी यही है कि हम मेडल लेकर आएँ। जी जुगराज भाई ये बताओ, ह्यूज ईयर फॉर इंडिया, दो चीज़ें मुझे इंडियन हॉकी में चेंज होते हुए दिखा है लास्ट कुछ साल में। एक पहला ये बात है कि हम लोग 58, 59, 60th मिनट में गोल कंसीड कर देते थे। फिजिकल फिटनेस का जो इशू है और मेंटल फिटनेस, बिकॉज दोनों तो रिलेटेड है, वो अभी हमने देखा है कि इंडियन टीम गोल कर रहा है, ज़्यादातर कर रहा है, कंसीड नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा फिजिकल और मेंटल दोनों फिटनेस बढ़ चुका है। ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सेकेंड, इस साल ओलंपिक क्वालिफिकेशन, वर्ल्ड कप, कोई टीम 14-15 दिन में 2 बार पीक नहीं किया है। हार्दिक मुझे कह रहा था कि पहला टीम हम लोग होंगे। आपका थॉट्स ऑन वर्ल्ड कप एंड एशियन गेम्स एंड ऑफ कोर्स ऑन मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस? हाँ बिल्कुल सर, ये देखा जाए तो सर हमारा टोक्यो से लेके पेरिस, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, चैम्पियन ट्रॉफी, एशिया कप, सभी में मेडल है। तो अभी हमारी जो फुल तैयारी है वो वर्ल्ड कप की है, तो उसमें भी बिल्कुल मेडल लेके आएंगे। जो आपने बात बोली है कि जो लास्ट में हम गोल खाते हैं या कंसीड करते हैं, वो वाला सर टाइम चला गया है जी। आप जितने मैच देखिए, हमने लास्ट पे गोल किया है जी, वही पूछ रहा हूँ मैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, क्योंकि एक चीज़ बन चुकी है, जो थॉट है ऐसे भी दिमाग में कि हाँ यार इंडिया टीम लास्ट में गोल खाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अब मैच देखना, कोई भी मैच देखना निकाल के, हमने लास्ट सेकंड में भी गोल किया है। तो हमने सबसे देखा जाए तो सबसे जो फास्ट गोल हुआ है वो इंडिया टीम ने किया है। तो इसलिए अब इंडिया टीम बहुत ऊपर है और आपको वर्ल्ड कप में दिखेगा सब कुछ। अभिषेक भाई, अर्जुना, मल्टीपल अवार्ड्स, नाउ वन ऑफ द बेस्ट फॉरवर्ड्स इन द कंट्री, इनफैक्ट इन द वर्ल्ड। ये जो आप टैलेंट देख रहे हो, यंगस्टर्स देख रहे हो, आर यू सीइंग रियल डेप्थ कमिंग अप? एंड एज ए सीनियर प्रो आप कैसे इनको हेल्प करते हो? केतन ही मान लीजिए, ये जूनियर्स को, यंगस्टर्स को आप कैसे हेल्प करते हो? सर यंगस्टर को मतलब अगर ऑफ द फील्ड मतलब अगर कोई हेल्प चाहिए वो करते हैं, या ऑन द फील्ड कुछ भी मतलब उनको बोलते हैं, मतलब हेल्प करते हैं उनको कि ये करना है। अगर उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो उनको बताते हैं। तो उनको मतलब एक जो अभी साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका भी पहला ही है चाइल्ड। अगर उनसे हम बात नहीं करेंगे या फिर उनको मतलब बताएंगे नहीं सब कुछ, तो वो भी पिछड़ जाएंगे।
तो इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं, ऑफ द फील्ड भी और ऑन द फील्ड भी, क्योंकि यंगस्टर हमारे इंडिया के लिए भी ज़रूरी है और हॉकी के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं जो यंगस्टर्स हैं। और आप अवार्ड्स की बात कर रहे हो सर, एक स्टेप होता है एक प्लेयर के लिए, मतलब अवार्ड, अर्जुन अवार्ड मिला, अच्छी बात है, और एक अच्छा मतलब होता है फैमिली के लिए भी, मतलब एक प्राउड मोमेंट होती है कि हाँ अर्जुन अवार्ड मिला हमारे बच्चे को। तो ये एक मोटिवेशन भी लगा सकते हो आप इन चीज़ों को। आप अपने लोग देश के तीनों को लिए। मिला हुआ है, सो इन दैट सेंस इट्स रॉयल्टी ऑलमोस्ट। यस, तो यंगस्टर को सर हम हेल्प करते रहते हैं। और भाई ये बताओ सुजीत, ये इंडियन टीम में क्रेग, लास्ट ईयर कॉलिन, अभी वैलेंटीन, ये जो डिफरेंट कोचिंग स्टाइल्स होता है, आयरिश, साउथ अफ्रीकन, जर्मन, ऑस्ट्रेलियन, इसमें अडेप्ट करना डिफिकल्ट होता है कि इससे सीखने में बेटर होता है कि मल्टीपल स्टाइल्स के साथ हम लोग एक साथ अडेप्ट कर सकते हैं? हर एक कोच की सर स्ट्रेटजी है वो सर अलग होती है। तो जैसे अभी जो हमारे टीम के सराची के जो कोच हैं तो उनकी स्ट्रेटजी अलग होगी, और जो हमारे मेन नेशनल टीम के कोच हैं उनकी स्ट्रेटजी अलग होगी। तो सर हम उस चीज़ को जो हमें बताते हैं स्ट्रक्चर, हम उस पर काम करते हैं, तो एज ए टीम हम उस पर वर्क करते हैं। मैंने ये सवाल जुगराज से भी पूछा, उनसे दोबारा पूछेंगे आंसर। वर्ल्ड कप उन्होंने कहा कि मेडल हम लाएंगे, उसके कुछ ही दिन बाद एशियन गेम्स है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओलंपिक क्वालिफिकेशन उस पर डिपेंड करता है। क्या एक टीम 15-20 दिन के अंदर 2 बार पीक कर सकता है? सर ये एज ए टीम जो हमारा माइंडसेट रहेगा, पहले हमारा जो मेन फोकस है हमारा वर्ल्ड कप है, और अभी HAL के बाद हमारी प्रो लीग होगी, जो हमारी तैयारी है वो चलेगी, क्योंकि अभी प्रो लीग के बाद जो हमारे इंडिया में मैच है उसके बाद 4-5 दिन बाद ही हमारे ऑस्ट्रेलिया में मैच है। और हमारा जो एज ए टीम जो हमारा वर्क है और जो हमें कोच ने जो स्ट्रेटजी बताई है हम उस पर वर्क करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद ही हमारा एशियन गेम्स है, वो भी हमारा जो मेजर इवेंट है। तो हम बैक टू बैक सर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये सेम सवाल कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज कोई टीम किया नहीं है। आई मीन 15 दिन के बीच में आप फ्रॉम नेदरलैंड्स या बेल्जियम से आप जापान जाओगे एंड फिर ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन उस पर डिपेंड करता है। हाउ डिफिकल्ट इज दैट टू 1-2 मंथ्स फॉर इंडिया? सर काफ़ी समय से Challenging टीम में होगा। खेल रहे हैं। चैलेंज है, आपकी बात ठीक है, मैं मानता हूँ वो चीज़। अभी देखा जाए तो HL में सभी प्लेयर्स हैं, सभी इंडिया टीम में खेल रही है, अलग अलग टीमों में खेल रहे हैं। जैसे हम 3-4 लड़के हैं इस टीम में खेल रहे हैं, तो अपना जो फेस है वो बिल्कुल सही है। तो जब भी हम यहाँ से खेल के जाएंगे तो हमारे पास 15-20 दिन है उस पर वर्क करने के लिए, और ये जिस टीमों से हमारे साथ मैच है उनको रीड करने के लिए। तो बिल्कुल हम पूरा आशा करेंगे और आपको जरूर देखने का मौका मिलेगा। ऑब्वियसली हम बेल्जियम और हॉलैंड में भी आप लोगों को सपोर्ट करने पहुंच जाएंगे। जापान तो पूरा टीम लेके जाएंगे। सो ऑलवेज पेरिस में आपको याद होगा जीतने के बाद एंड थैंक यू, आप लोगों ने सबने साइन करके जर्सी भी प्रेजेंट किया हुआ था, सो वो तो इम्पोर्टेंट है। 2-3 लास्ट सवाल, ये जब आप ये हॉकी इंडिया लीग खेलते हो, फैंस कम, एक काइंड ऑफ आप रांची मान लो या उड़ीसा मान लो, इस बार चेन्नई या कोई भी राजगीर मान लो, फैंस हैव बिकम, हॉकी को एक इमोशन है हमारे देश में। क्रिकेट मान लीजिए पैसा वहाँ ज़्यादा है, बट हॉकी एक इमोशन है। आपके लिए फैंस का कितना इम्पोर्टेंस है जो आके आप लोगों को सपोर्ट करते हैं? हाउ इम्पोर्टेंट आर दे फॉर यू एंड फॉर हॉकी? बिल्कुल सर, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये देखा जाए तो जो हमारा फाइनल मैच था, जो राउरकेला में मैच हुआ था, आपने उसके मैच की स्टेडियम देखना के बाद पूरा फुल पीक। मैं बहुत बार राउरकेला में मैच कवर किया। वो चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि काफ़ी पहले से जो हॉकी को प्यार करने वाले हैं, जो फैंस हैं, वो बहुत आगे आ चुके हैं। पहले थोड़ा कम थे, अब बहुत ज़्यादा हैं। तो आप प्लेयर को भी वो चीज़ खुशी मिलती है, मोटिवेट मिलता है कि हाँ कोई देखने आया है और हमें चेस कर रहा है, वो चीज़ है ना। तो इसलिए अच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी फैंस हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैच देखने आएँ और सराची बंगाल टाइगर टीम को सपोर्ट करें, और हम आपकी वेट करेंगे। अभिषेक सेम सवाल, फैंस व्हाट डू दे मीन फॉर यू? फैंस सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अगर आप स्टेडियम खाली होगा तो वो मतलब वो मज़ा नहीं आएगा खेलने में, और जो मतलब वो फील नहीं आएगा। अगर पूरा स्टेडियम भरा हुआ है तो फीलिंग ही अलग होती है सर। बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं आपको कुछ स्पेशल करना होता है उस टाइम पे कि मैं दिखाऊं सबको, तो वो चीज़ सर हर एक प्लेयर को अच्छी लगती है। अगर फैंस सपोर्ट करने आएंगे तो मैच का जो इन्वायरमेंट है, वो मतलब रिदम है, वो अलग होता है। कोई भी टीम अगर कोई सपोर्ट करने आता है उसको, तो उनका मोटिवेशन भी मतलब अच्छा हो जाता है मतलब।
सुजीत भाई बांग्ला कुछ सीख चुके हो? कम ऑन यार, अरे ये तो सीखना ही पड़ेगा। अभी आप लोग तीनों को सीखना पड़ेगा। बांग्ला कुछ तो बोलना ही चाहिए, कुछ सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ, आप एटलीस्ट मिष्टी कुछ ट्राई किए हो कि वो भी नहीं करते हो बिकॉज ऑफ डाइट एंड एवरीथिंग? इतना तो बताओ। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब अभी हम जो हम लैंग्वेज है वो भी हम सीखेंगे थोड़ी थोड़ी। और ट्राई तो जोगी कीता कुछ ट्राई। बोलो भाई कैप्टन साहब, कुछ तो बोलो बांग्ला में। यहाँ की सर चाय बहुत अच्छी है। हमने चाय ट्राई की है और गुड एंड गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, मिष्टी दो, यू मस्ट ट्राई मिष्टी दो। बस सर एक बार ही किया है क्योंकि सर अभी मैचेस हैं हो इसलिए। जाने के बाद सेलिब्रेशन के दिन करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, एक बार ही ट्राई किया है। बहुत बोल रहे थे यार ट्राई करना। मैं चल थोड़ा ट्राई किया, बस गुड है। और अभी नहीं खाएंगे क्योंकि अभी हमारे मैचेस हैं, बैक टू बैक मैचेस हैं, इसलिए हमारा पूरा जीतने के बाद बिल्कुल सर पूरा फोकस है हमारा मैच के ऊपर। और मैच टू मैच डे बाय डे जाएंगे ऊपर। और बिल्कुल सर आपको अच्छी हॉकी देखने के लिए मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। यार देखो, जब इंडिया के लिए खेलते हो या कराची बंगाल टाइगर के लिए फाइनल खेलते हो, प्रेशर बहुत होता है। स्पोर्ट में, इंटरनेशनल स्पोर्ट में, एलीट स्पोर्ट में प्रेशर बहुत होता है। वो क्रिकेट मान लो, ओलंपिक स्पोर्ट मान लो, हॉकी तो हमारे देश का शान है। प्रेशर कैसे डील करते हो आप लोग जब thousands and thousands lakhs of people watch? हम लोग तो बोल देते हैं अरे यार इंडिया नहीं कर पाया, कॉमनवेल्थ गेम्स में हम फाइनल में इसके साथ हार गए, या ओलंपिक्स में हम मेरे लिए वो मैच मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। 17th मिनट आप लोग डाउन टू 10 men, उसके बाद 43 minutes टू बीट ब्रिटेन। आज के हॉकी में 10 लोग लेकर वो मैच जीत जाना, फॉर मी इट वाज अनरियल। आई मीन, एंड मैंने अमित से भी कहा है, हरमन से भी कहा है, सबसे कहा है। प्रेशर आप लोग कैसे डील करते हो? अभिषेक आप शुरू करो। सर प्रेशर जब मैच में अगर कुछ फील होता है, मतलब प्रेशर बोल रहे हो आप, तो सर वो लगता नहीं हो कि अगर आप जब आपके साथ टीम होती है खड़ी, तो एक दूसरे को जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उस टाइम पे जो ऑन द फील्ड जो चीज़ें हो रही होती हैं उस टाइम पे प्रेशर का कोई ख्याल नहीं आता हमको। बस हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं, हम उन पे फोकस करते हैं। प्रेशर अगर फील भी होता है तो हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, उसको मतलब उसको थोड़ा सा बोल के उसको मैच के अंदर लेके आते हैं। तो एक दूसरे की हेल्प से वो जो प्रेशर है वो नहीं होता फील सर ऑन द फील्ड। 3-3 आपके पास पेनल्टी कॉर्नर, 4-3 हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो तो अलग ही प्रेशर है बॉस। उसको कैसे डील करते हो? बिल्कुल सर, उस टाइम पूरा काम रहना पड़ता है लीग के अंदर। जब प्लेंटी कॉर्न मिलता है और उसके लिए पूरा फोकस रहना पड़ता है कि हाँ यार ये जो प्लेंटी कॉर्न है ये बहुत ज़रूरी है। और यही बात सर, हमारा जो टीम वर्क है सर वो बहुत ज़रूरी है। कभी कभी किसी का दिन नहीं होता प्लेयर का, तो ऐसे उसको गेम में लेके आना वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम टीम पे ट्रस्ट करते हैं पूरा उस चीज़ के लिए, और वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि प्लेयर को गेम में लेके आना वो सबसे अच्छी बात है वो चीज़। तो इसलिए बिल्कुल सर हम पूरा टीम वर्क है और पूरा टीम पे ट्रस्ट रहता है उस चीज़ के लिए। सेम क्वेश्चन फॉर इंडिया, फॉर बंगाल, कराची, द टीम एनवायरनमेंट, हाउ डू यू डील विद प्रेशर? सर बिल्कुल जैसे अभिषेक ने बोला है कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। और मतलब कोई भी मैच में मतलब लगता है कि हाँ किसी का, जैसे युवराज ने बोला किसी का दिन नहीं होता मैच में, तो हम उसको भी मोटिवेट करते हैं क्योंकि वो दोबारा मैच में आए और अच्छा परफॉर्म करे एज ए टीम। जो हमारी स्ट्रेटजी होती है तो अच्छा खेले और हम मैच जीते। So like I said, 26th of January, Republic Day, Saraswati Pujo by the way in Bengal. Saraswati Pujo in Bengal on that particular day. If they are defending champions, they win again. Mishti Doi and some Bengali from all my stars. And obviously for the whole year, whether they win or lose, I don't care. We will back them. Yeah. Because in sport, you will lose more than you will win. Please note this. Whether it's Abhinav, whether it's Gopi, people who are close to me, or Sachin, they will tell you the same. It is the same for hockey. They are putting in the best. It is our job to back them, to cover them, to write about them, to do shows about them, for only then will Indian sport come forward. So whether it is the Hockey India League, whether it is the Pro League, whether it is the World Cup in Belgium and Holland, or the Asian Games, we will be with them. Abhishek, Jugraj, Sukhjit, thank you very much for joining me. Keep watching, keep supporting.